हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए किस चीज़ का बना होता है। तो डीएनए जो है, डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये दूसरा है। अब हम देखेंगे कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो जो प्रत्येक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब हम देखेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है नाइट्रोजन बेस, दूसरा है शुगर और तीसरा है फॉस्फेट। अब देखिए, नाइट्रोजन बेस दो तरह का होता है। एक जो है प्यूरीन और दूसरा है पैरिमिडीन। प्यूरीन में आएगा ए और जी, मतलब एडेनिन और ग्वानिन। और पैरिमिडीन में आएगा साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन। तो आप याद रख सकते हैं ए जी और यहाँ पर कट। अब हम बात करेंगे शुगर के बारे में। तो जो शुगर है, वो शुगर भी दो प्रकार का होता है, राइबोस होता है और डीऑक्सीराइबोस होता है। ये जो शुगर है वो आरएनए में पाया जाएगा और ये जो शुगर है वो डीएनए में पाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो लास्ट है वो है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है, ये तीसरा हो गया न्यूक्लियोटाइड में। मतलब न्यूक्लियोटाइड इन तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। अब एक कन्फ्यूजिंग चीज़ आता है कि आप लोग को ये दिक्कत होगा पहचानने में कौन न्यूक्लियोसाइड है कौन न्यूक्लियोटाइड है। तो जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। और याद रखिएगा, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड होता है। और न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट ऐड करते हैं तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइज करने से, पॉलीमराइज का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा आपस में। देखिए कैसे जुड़ता है। मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये आपस में दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, फिर ये तीसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा। और इस तरह से जुड़ता हुआ ये क्या करेगा, एक लंबा चेन बना लेगा और इसी चेन को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाता है। अब हम अब यदि स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें आपको दो स्ट्रैंड दिखेगा। आप ये देख सकते हैं, उसका जो पोलरिटी है ये अपोजिट होता है। यदि ये 5 डैश से 3 डैश है तो इसका अपोजिट जो स्ट्रैंड है वो 3 डैश से 5 डैश होगा। और दूसरा बात यहाँ पर देखने के लिए है कि दो बेस, जो दो नाइट्रोजन बेसेस है, उसके बीच में जो दूरी है यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे टी है और टी है और ए है, इस दोनों के बीच जो जो बेस पेयर के बीच जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। और इस डीएनए के मॉडल को कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ये दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। इसमें एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक टर्न ऑफ डीएनए में टोटल 10 बेस पेयर होगा। थैंक यू।